उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता, लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है जो स्वाभिमानी है, उसका नाम है भाई वीरेंद्र। सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहां बैठने का काम करें। और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो। बैठे हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावें, जहां उसका दल है वहां सीट अरेंजमेंट करावें। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र शीतकालीन सत्र के चौथे दिन एनडीए के खेमे में सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने चले गए थे, जिसको लेकर के खूब बवाल भी हुआ, कार्रवाई तक की भी बात हुई। लेकिन देखिए अब इसको लेकर के बीजेपी के विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है और कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने का प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र से, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। क्या सच में वो भी पाला बदलेंगे, आरजेडी के बागी विधायक बन जाएंगे? इसको लेकर के बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया है, देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना रोजगार नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में रोजगार बांटने का काम करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहां बैठने का काम करें। और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो। तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने की प्रयास कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। अच्छा, उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता, लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है जो स्वाभिमानी है, उसका नाम है भाई वीरेंद्र। बातचीत चल रही है, एनडीए में आएंगे। हाँ, अच्छा, उनको बोलने दीजिए, बयान में बोल देने लेकिन विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जो गए थे उधर अभी क्या मांग करते हैं? बैठे हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावें, जहां उसका दल है वहां सीट अरेंजमेंट करावें। तो आपने सुना उनका क्या कुछ कहना था। साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को अभी तक एनडीए के लोगों ने समझा नहीं है। अगर भाई वीरेंद्र ऐसा करता तो कब का एमपी और मंत्री बन गया होता। उन लोगों को ऐसे ही बयानबाजी करने दीजिए। लेकिन हम उस तरफ इसीलिए गए थे कि जो बागी विधायक हो गए उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि सबका सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। कौन से विधायक किस तरफ बैठेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक किस तरफ बैठेंगे। वहीं रोजगार को लेकर के भी आरजेडी के विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में जितना रोजगार देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है सीएम नीतीश कुमार के साथ मिल करके, उतना सीएम नीतीश कुमार 17 सालों में नहीं कर सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।